हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी जो क्लास है ये सुबह 7 बजे, कब? ये सुबह 7 बजे आती है। ये क्लास सुबह 7 बजे सबके लिए आती है, सुबह 7 बजे। ठीक है, सुबह 7 बजे जीके जीएस की क्लास आती है जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन करवाते हैं और मैं 10,000 से ज़्यादा प्रश्न करवाऊंगा सभी विषय के एक एक करके। अभी मैं जो करवा रहा हूँ उसमें हिस्ट्री करवा रहा हूँ। अभी कौन सा विषय करवा रहा हूँ? अभी तो मैं इतिहास करवा रहा हूँ। कौन सा विषय? इतिहास करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े वो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, जुड़ जाइए। चलिए, ये क्लास हमारी 15 से 20 मिनट की होती है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। चलिए चलिए बताइए, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? ये मथुरा कला को। मथुरा कला में पहली प्रतिमा बनी थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। आपको सिर्फ सुनना है, आप सिर्फ सुनिए, आप सिर्फ सुनिए। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप सिर्फ सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? ये वैष्णव संप्रदाय का है। किसका है? वैष्णव संप्रदाय का। चलिए, पिरामिडा पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? बताइए सर। ये द्रविड़ शैली के हैं। और आगे बताइए कि भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? कनिष्क ने। इसने किया था चीन की सेना को परास्त, कनिष्क ने किया था। और महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की? 1877 में। आगे चलिए, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को। और सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब आया? 1853 में। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु गोविंद। होयसाल राज्य किस प्रदेश में था? सर, कर्नाटक में। कहाँ था? कर्नाटक में। कहाँ था? कर्नाटक में। चलिए आगे चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? कहाँ मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति में। आगे चलिए, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? कनिष्क ने ये महायान बुद्ध धर्म को। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, भारत का शासक कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत का शासक कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। चलिए, अलाउद्दीन द्वारा धर्म की अपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की? वर्णी ने। किसने? किसने की? वर्णी ने। किसने की? सर, वर्णी ने की। ठीक है, चलिए चलिए बताइए, कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? कौन था दिल्ली सुल्तान
जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? बताइए, जल्दी बताइए, कौन था वो? सर, वह थे फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? किसके शासनकाल में? सर, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठों का विस्तार हुआ। चलिए, अवध का अंतिम नवाब कौन था? ये वाजिद अली शाह थे। अवध के हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशु से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? पशुपति शिव के रूप में। और अगला है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में मिलता है? सर, ये बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। और अगला है कि मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर अर्ह बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पीतादुरा कहा जाता था। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया? ये आगरा में इत्माद उद दौला के मकबरे में। इत्माद दौला के मकबरे में नूरजहां ने अपने पिता इत्माद उद दौला के मकबरे का निर्माण करवाया। ताजमहल में भी पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया। चलिए, कृतक कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? ये गोविंद चंद गहरवाड़ के थे। और प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीर के संग चालीसा की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने की थी। अकबर ने अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? बैरम खां कि अकबर का संरक्षक था। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? सर, पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट था? पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए, कौन सा एक्ट था? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। बताइए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ये कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? शुल्काध्यक्ष। मार्ग कर, अच्छा, रास्ते का भी टैक्स लगता था, मार्ग कर। चलिए, बताइए, मोहनजोदड़ो की खुदाई मोहनजोदड़ो की खुदाई नदी के किस तट पर हुई? सिंधु। और बताइए, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका वह उस जागीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। और अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? शिवाजी के। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? मंसूर ने किया था। और जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? बहमनी वंश का था। और राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। चलिए, विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? सर, बुद्ध घोष ने की विशुद्ध मार्ग की। और संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? यह यूनानी भाषा का शब्द है। चलिए, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में
क्षोम किसको कहा जाता था? लेनिन के कपड़ों को, लेनिन के कपड़ों को। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए। बलदेव ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की। यह सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग। सुल्तान अलाउद्दीन ने भारत सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 किस राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? ये बहमनी राज्य की। किसकी? बहमनी राज्य की। आगे बताइए। बंगाल के किस नवाब ने 1756 ईस्वी में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला। और हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ऋग्वेद से की जाती है? जैद अवेस्ता। जैद अवेस्ता की। और बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे बौद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, संघ और धम्म। और बताइए, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये चाणक्य ने किया था। किसने? चाणक्य ने। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां की उपाधि। किसकी? शाहजहां की उपाधि। चलिए, किस मुगल सम्राट, आगे देखिए, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को। बहुत बढ़िया। और दिल्ली पर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दावली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में। किसके? मोहम्मद शाह के। चलिए, क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। यह किसने और किस लिए किया था? यह अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। चलिए, साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? ये हरटांग समिति की। और गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी थे? बताइए। लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, 15 से 20 मिनट का ये वीडियो 15 से 20 मिनट का होगा, आपको पता है। तब तक पढ़ते रहिए। देखिए, कंसंट्रेशन होके देखिए और सुनिए। बताइए, चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये जावालोपनिषद में मिलता है। सुत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? ये बौद्ध, तथागत और शाक्यमुनि नामों से। अच्छा, बौद्ध धर्म को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्यमुनि नामों से। अच्छा, बुद्ध धर्म को बुद्ध, तथागत और शाक्यमुनि नामों से। सम्राट गुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? ये हरिसेन थे। हरिसेन। और दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासनकाल में हुआ? सर, ये इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने। और अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? अल-बरूनी की है। किसकी? अल-बरूनी की। और अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल थे। जहांगीर के शासनकाल में, फिर से सुनिए, जहांगीर के शासनकाल में बेगम एतमादौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां के गुट के थे। नूरजहां के। और बताइए, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासन में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? अजातशत्रु
और बताइए भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? नतसलाका के थे। और बताइए इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? ये यूनान के राजा थे, यूनान व ईरान के राजा थे। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? ये सदाशिव राय भाऊ था। और आगे बताइए कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसे शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए? ये कौन था सर? ये तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। चलिए आगे बताइए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? पल्लव राजवंश के दौरान। पल्लव। चलिए दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? ये सुत पिटक का है। अशोक काल में आहूत बुद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? ये मोगली पुत्र तिस्म था। और आगे बताइए कि वनमाली और कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले? ये हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के। आगे बताइए कि यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? कि संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। और समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेखक कौन था? हरिशेर था। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ? अंतिम चरण में हुआ। किसमें हुआ? अंतिम चरण में। आगे चलिए। इतिहास में तूतिए हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध था? ये अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय नाम क्या था? लाख बख्श था। और प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? जावा। क्या है? जावा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए कि दक्षिण के अलावर तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? ये विष्णु के तथा शिव के थे। विष्णु के तथा शिव के थे। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया? ये सुल्तान फिरोज तुगलक ने करवाया था। आगे बताइए कि औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? सर आगरा में रखा था। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अष्टनेमी का। बहुत बढ़िया। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य है? कापालिक संप्रदाय के। और संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई? ये मेयो देवता से। और आगे बताइए किस स्मृति से यह पता चला कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? ये नारद स्मृति से। और आगे बताइए कि कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? ये भद्राबाहु थे। और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करते थे? ये बदायूं के शासक थे। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने किया था। और अमीर खुसरो की रचना खज़ैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देती है। किसके संबंध में? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। चलिए अवदान कल्पता ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? क्षेमेंद्र हैं। और प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाड्यम किस संगम की रचित पुस्तक है? ये द्वितीय संगम की। और गुप्त राजवंश और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? ये श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त थे। तो इस प्रकार आज की हम क्लास समाप्त करते हैं।
है ना। बल लाइनर इसी गति से रोज लाएंगे 7 बजे, जब तक 10,000 प्रश्न नहीं हो जाएंगे। अभी हिस्ट्री चल रही है, फिर संविधान, फिर इतिहास, इसी तरह साइंस और ज्योग्राफी। बहुत शानदार तरीके से आप जुड़े रहिए। तो अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। ठीक है, आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।